नजरीन ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ईशल शायान से मिलती है। शायान, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारा वाकई अनाया के साथ निकाह हुआ था या तुम झूठ बोल रहे थे? शायान मुस्कुराता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। जो सच है वो सच है। ईशल कहती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर सबूत है तो मुझे बताओ, वरना किसी शरीफ लड़की पर इल्ज़ाम लगाना अच्छा नहीं। अब वो किसी की बीवी है, तुम्हारा ये इल्ज़ाम उसे बर्बाद कर सकता है। शायान कहता है, बर्बाद तो करेगा मगर किसी और को। ईशल कहती है, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? शायान कहता है, नहीं, तुम्हारा बुरा करने का तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। तुमने चाहे मुझे ठुकरा दिया, मगर मैं तुमसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए उस घर में काफ़ी आसानियां पैदा कर दी हैं। अनाया और ईशल तुम्हारे सामने कभी सर उठा नहीं सकेंगी। अगर कभी उस घर में तुम्हारे साथ किसी ने बुरा करने की कोशिश की तो अपने इस दोस्त को बस आवाज़ दे लेना। ईशल कहती है, बस रहने दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। शायान कहता है, हाँ, तुम्हें कहाँ ज़रूरत होगी मेरी दोस्त तो खुद इतनी ताकतवर है। मगर याद रखो, कभी न कभी ताकतवर से ताकतवर आदमी भी मार खा जाता है, क्योंकि सामने वाला बाजुकात बड़ा मक्कार और कम ज़र्फ होता है। वार उस वक्त करता है जब आप उसके सामने कमज़ोर पड़ जाएं। ईशल कहती है, मुझ पर तुम्हारी इन बातों का असर नहीं होता। मुझे कोई सबूत दो कि वाकई तुमने अनाया के साथ निकाह किया है। शायान कहता है, तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो फिर ठीक है, मैं तस्वीरें अनाया के शोहर को भेज देता हूँ, सबूत मिल जाएंगे। ईशल कहती है, खबरदार, अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो उस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम वो तस्वीरें मुझे दो। शायान ईशल को तस्वीरें दिखाता है और ईशल को कहता है, अब यकीन आया कि शायान तुमसे झूठ नहीं बोलता। उस दिन भी ना बोलता, मगर क्या करता, मजबूर था। तुमने भी तो डैड को फार्म हाउस पर भेज दिया। तुम्हें झुठलाकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। ईशल कहती है, अगर तुमने उसके साथ निकाह किया था तो उसे मंजर आम पर क्यों नहीं लाए? शायान कहता है, निकाह तो मैंने आयजा से बदला लेने के लिए किया था। वो अपने आप को बड़ी टार्जत समझती है ना, तलाक तो दे दी, मगर मैंने भी तलाक का सबूत नहीं दिया। हाल बता, मेरे पास निकाहनामा ज़रूर मौजूद है। शायान ईशल को अपना निकाहनामा भी दिखाता है। ईशल कहती है, तुम ये तस्वीरें मुझे सेंड करो और हाँ, वादा करो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे अनाया की ज़िंदगी में तूफान आ जाए। शायान कहता है, वादा करता हूँ। हाल बता, अगर मुझे कभी पता लगा कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगा। तुम आज भी मेरी दोस्त हो। शायान का लहजा काफ़ी नरम था, उसकी आंखें नम थी। शायान चला जाता है। ईशल सर पकड़कर बैठी हुई थी, कहीं ये तस्वीरें शायान ने एआई से तो नहीं बनवाई। ईशल कहती है, नहीं, ये तस्वीरें असली लगती हैं। ईशल सर पकड़कर बैठी थी। अब पता लगा कि शादी वाले दिन अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों नहीं थी, और फिर अनाया के अब्बू भी तो अनाया को पसंद नहीं करते ना। इसकी वजह भी यही है। मगर अनाया को आयजा से क्या तकलीफ है? इसका मतलब है आयजा अनाया के कामों में टांग अड़ाती होगी। ये तो उसकी आदत है। वो अपने अलावा किसी को पसंद जो नहीं करती, उसे तो रिश्तों से ज्यादा पावर की भूख है। ईशल रेस्टोरेंट वाली तस्वीरों को भी देखती है तो उसे सारी स्टोरी की समझ आ जाती है। ईशल की माँ ईशल को कहती है, शायान से तुम्हारी बात काफी देर हुई है, क्या कह रहा था? ईशल कहती है, अम्मी, शायान का वाकई में अनाया से निकाह हुआ था। शायान ने उसे तलाक भी दे दी, मगर तलाक के पेपर नहीं दिए। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। जरीना कहती है, अगर यह सच है तो बहुत ही अच्छा हुआ। इस आयजा की बच्चे की कोई कमजोरी तो मिली मुझे। ये तस्वीरें मुझे भेज दो, इसकी तो मैं 1 मिनट में अक्कड़ निकाल कर रख दूंगी। अगर उसे तिगनी का नाचना नचा दिया तो मेरा नाम भी जरीना नहीं। ईशल कहती है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, बल्कि वादा करें कि आप इस बात का जिक्र अब्बू से भी नहीं करेंगी। जरीना कहती है, चलो, मैं तुम्हारे कहने पर खामोश हो जाती हूँ। अगर आयजा ने अब की बार तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की तो मैं उसे दिन में तारे दिखा दूंगी। ईशल कहती है, आप अपनी बेटी को कमज़ोर समझती हैं। उस आयजा का मुकाबला करने के लिए तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। चुप हूँ तो आशिर की वजह से, क्योंकि आशिर के सामने आयजा भाभी का मकरूह चेहरा सामने लाना है। इस बीच में अनाया का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि शायान ने उसे जाल में फंसाया था। मैं रूहान और अनाया की ज़िंदगी में तूफान नहीं ला सकती। मुझे तो बेचारे रूहान पर तरस आ रहा है। वो अनाया से बहुत मोहब्बत करता है। जब उसे पता लगेगा कि अनाया का किसी और से निकाह हुआ था
तो वो बुरी तरह से टूट जाएगा। दूसरी तरफ आयशा बड़ी बेचैन है। ईशल की बच्ची कहीं मेरा बना बनाया काम ना खराब कर दे। मुझे इसकी माँ से होशियार रहना होगा। बहुत ही चालाक औरत है। बात को 1 मिनट में समझ जाती है। जैसे ही ईशल घर आती है, आयशा कहती है, महारानी घर आ गई हो या अभी आना बाकी है? ईशल कहती है, भाभी मैं तो घर आ गई हूँ, मगर आपको नज़र नहीं आ रही। ये ज़रा अलग बात है। आपके लिए मेरे पास वैसे एक ज़बरदस्त तोहफा है। सब जान गई हूँ आपने किस तरह इस घर के लोगों को धोखा दिया है। बस मेरी ज़ुबान खुलने की देर है और आपकी सारी पारसाई 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। इज्जत तो दूर की बात, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसा को गुस्सा आता है। तुम अपनी बकवास बंद करो। ईशल कहती है, बकवास तो अब आपकी बंद होगी जब इस घर में धमाका होगा। वैसे जानना चाहती हूँ मैं कि रोहान को धोखा क्यों दिया, बल्कि इस घर के लोगों को धोखा क्यों दिया। मुझे यह भी पता लग गया कि आप अपने घर में किस तरह मनमानियां करती थी और फिर इन मनमानियों की सज़ा रोहान को और अनाया को मिल रही है। ईशल आयशा को अनाया के निकाह की तस्वीरें दिखाती है। ये देखें, ये तस्वीरें हमारी शादी से चंद दिन पहले की हैं। अगर आप कहें तो मैं ये तस्वीरें सबको दिखा दूं। आप कितनी बड़ी धोखेबाज हैं, मगर मैं अभी ऐसा नहीं करूंगी। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, शायद आप सुधर जाएं। मगर मत भूलिएगा, इन तस्वीरों को मैं किसी भी वक्त सामने ला सकती हूँ। आयशा के चेहरे पर पसीने आ रहे थे। आयशा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। ईशल कहती है, अरे ये क्या, आपको तो पसीना आ रहा है, डर रही हैं। अगर असद भाई के सामने आपके झूठ का पर्दा चाक हो गया तो क्या होगा? आप तो मुझे घर से आशिर की जिंदगी से निकाल रही थी, मगर कहानी तो उलट हो गई। कैसा लगा मेरा पहला सरप्राइज और मेरा पहला गिफ्ट? अभी और भी बहुत कुछ है। मतलब शायान, उसने अभी तक अनाया को तलाक नहीं दी, ना आपके पास अनाया के तलाक के कागजात हैं। हाँ, अलबत्ता उसके पास रजिस्टर्ड निकाहनामा के कागजात ज़रूर हैं। अगर उसने आकर दावा कर दिया कि अनाया मेरी बीवी है तो सोचें क्या होगा। आयशा कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इससे मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, अनाया और रूहान की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। ईशल कहती है, मुझे तरस आ रहा है आप पर। आपके मक्कार चेहरे का रंग क्रिकेट की तरह बदल रहा है। अब आप वो करेंगी जो मैं कहूँगी। मैं तब तक इस सच को सामने नहीं लाऊंगी जब तक आप सुधर नहीं जाती। अनाया सब बातें सुन रही थी। ईशल अनाया को देखती है। अनाया की आंखों में आंसू थे। अनाया ईशल के पास जाती है। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं शायान से मोहब्बत करती थी। कुछ दिन पहले तक मैं खुद चाहती थी कि मैं इस घर से चली जाऊं, मगर अब मुझे रूहान से मोहब्बत हो गई है। वो बहुत मासूम है, उसका दिल साफ है। मुझे अपनी बर्बादी का डर नहीं, मगर मेरी वजह से जो तकलीफ रूहान को पहुंचेगी वो तो बुरी तरह से टूट जाएगा। मोहब्बत से उसका यकीन उठ जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस राज को राज ही रख लीजिए। ईशल अनाया के आंसू पोंछती है। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे और रूहान के रिश्ते को कुछ नहीं होगा। तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।